क्या मिडिल ईस्ट की डेडलाइन करीब आ चुकी है? क्या वो होने वाला है जिसका डर पूरी दुनिया को था? ये सवाल इसलिए क्योंकि आधी रात को आसमान को चीरते हुए अमेरिका के वो साइलेंट किलर इजराइल की धरती पर उतर चुके हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-22 रैप्टर की। अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे घातक और अजय माने जाने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स की ऐतिहासिक तैनाती इजराइल में हो गई है। इसे सिर्फ एक सैन्य अभ्यास मत समझिए, ये ईरान के लिए सीधा और साफ संदेश है। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भी हो सकती है। वॉशिंगटन इसे डिफेंसिव कदम बता रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि F-22 का इजराइल पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब खेल चेतावनी से आगे निकल चुका है। क्या ये शांति की आखिरी कोशिश है या फिर एक भयंकर सैन्य टकराव की शुरुआत? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मध्य पूर्व में अमेरिकी वायु शक्ति के ऐतिहासिक उछाल ने तनाव बढ़ा दिया है क्योंकि कूटनीति एक धागे से लटकी हुई है। कम से कम 12 F-22 स्टेल्थ लड़ाकू विमान मंगलवार को दक्षिणी इजराइल के एक इजरायली वायुसेना अड्डे पर उतरे, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के अभूतपूर्व सैन्य जमावड़े का हिस्सा है। ये जेट, जो पहले यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स लेकिन हीथ में तैनात थे, कई दिनों की स्टैंड बाई के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में रवाना हुए। कथित तौर पर एक तकनीकी समस्या के कारण बेस पर वापस लौट आया। अमेरिका की शीर्ष वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमानों का आगमन 2003 के इराक आक्रमण के बाद से मध्य पूर्व में सबसे बड़े अमेरिकी वायु शक्ति तैनाती में एक और कदम है। रणनीतिक ईंधन भरने वाले टैंकरों और मालवाहक विमानों के साथ साथ F-35, F-15 और F-16 सहित दर्जनों अन्य विमानों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि बलों का ये जमावड़ा ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तत्परता का एक स्पष्ट संकेत है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर राजनयिक बातचीत जिनेवा में जारी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकिची कथित तौर पर एक जवाबी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो सैन्य कार्रवाई एक विकल्प बनी रहेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बात पर जोर दिया कि कूटनीति पहली पसंद है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो घातक बल उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर सीमित हमले पर विचार कर रहे हैं, जबकि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने संभावित परिचालन परिणामों पर चर्चा की है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी और इजरायली कमांडर निकट संपर्क में बने हुए हैं। जवाब में ईरान ने अपने दक्षिणी तट पर सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और उभयचर क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि वे शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन के अपने अधिकार की रक्षा करते हुए बातचीत जारी रखेंगे। संयुक्त प्रशिक्षण के बजाय परिचालन उद्देश्यों के लिए इजराइल में F-22 की तैनाती अत्यंत दुर्लभ है, जो वर्तमान स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है। ईरान के सैन्य अभ्यास और मंडराते परमाणु वार्ता के साथ अमेरिकी बलों की निरंतर वृद्धि एक उच्च जोखिम वाला माहौल बनाती है, जो क्षेत्र की स्थिरता को निर्धारित कर सकती है। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, मध्य पूर्व उस समय के लिए तैयार है जो एक निर्णायक क्षण हो सकता है। कूटनीति, प्रतिरोध और सैन्य शक्ति, सब कुछ अधर में लटका हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.